नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम साल्ट्स के अंदर। और यहाँ पर हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। इसके लिए हमें लगेगा एनिलीन, और एनिलीन के ऊपर जब रिएक्शन कराई जाएगी HO NO की, ठीक, तो वहां से हमें प्रोडक्ट मिलेगा डायज़ोनियम साल्ट, और बाय प्रोडक्ट में आएगा NaCl और वाटर। अब ये जो HON है ये नेचुरली ऑकरिंग है नहीं, तो ये नेचुरली ऑकरिंग है नहीं, तो इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ये इन सिटू बनाया जाएगा, मतलब एट द साइट ही बनाया जाएगा, उसी रिएक्टेंट की साइट, वो जहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो रही है वहीं पे ये बनाया जाएगा। कैसे बना देंगे, तो यहाँ पर तुरंत बनाने के लिए हमारे पास मेथड है NaNO2 NaNO2 और HCl का अगर मिक्सचर लिया जाए तो ये रिएक्शन हो जाती है। जब हम लोग रिएक्शन कर देते हैं NaNO2 और HCl की, तो HNO2 ऑब्टेन होता है, ठीक। तो इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का कुछ क्राइटेरिया क्या, जी बिल्कुल 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज पे ही ये रिएक्शन करनी चाहिए। अगर ज्यादा कर देते हैं तो ये जो हमारा कंपाउंड है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये दूसरों के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और अपने प्रोडक्ट्स अलग अलग बनाना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए हम लोग इसका टेम्परेचर बहुत कम मेंटेन करते हैं, जो कि है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन स्केल में लिया जाए तो 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। ये कहाँ से मिला हमें, एनिलीन से मिला। अगर अगर मेरे पास एनिलीन ना हो तो मैं बेंजीन से भी रिएक्शन स्टार्ट कर सकता हूँ। क्या करना होगा, मुझे बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर इसका नाइट्रेशन कराना पड़ेगा और नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन कराना पड़ेगा। अब नाइट्रोबेंजीन चाहिए तो क्या लगेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर लगेगा, और यहां से ऐसे रिएक्शन करा देंगे तो मुझे नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। अब नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं रिडक्शन करा देता हूं तो एनिलीन मिलेगा। अब रिडक्शन कराने के लिए क्या लगेगा, मुझे रिडक्शन कराने के लिए मेरे पास अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। मैं Fe और HCl यूज कर सकता हूँ, या फिर थोड़ा सा कॉस्टलियर रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग 3 और HCl की तरफ जा सकते हैं। अगर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं अगर ब्लैंक हो जाता हूँ और मुझे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल करना है ये समझ में नहीं आता, तो ऐसे केस में मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4 इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करा के मैं रिडक्शन करा सकता हूँ नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन में। तो उसका रिडक्शन होने के बाद आगे की प्रोसेस तो हमें पता ही है। तो इस पूरी मेथड से मैंने बनाया है बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। और बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट बनाने के बाद यही यही मैं मेथड अगर अल्किल डायज़ोनियम साल्ट के लिए ट्राई करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा। चलो देख लेते हैं कि अल्किल डायज़ोनियम साल्ट करना है तो मैं मिथिलामाइन लेता हूँ और उसके ऊपर NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करा देता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, और वहां पर भी CH3 N2 प्लस Cl माइनस ये बन जाएगा, साथ ही साथ बनेगा NaCl प्लस H2O। अब ये जो रिएजेंट मेरे पास आया है ये बहुत ही अनस्टेबल है और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है। तो ये एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट कर देगा और बना लेगा CH3OH प्लस NaCl और H2O। तो मैं बनाना चाह रहा था अल्किल डायज़ोनियम साल्ट, मिथिल डायज़ोनियम साल्ट बेसिकली, बट मुझे एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है अल्कोहल, तो इसीलिए हम लोग अल्किल डायज़ोनियम साल्ट नहीं बना पाते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट के बारे में इतनी ज्यादा,
तो इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्या है इसका इम्पोर्टेंस? तो इससे मैं n नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पा रहा हूँ, बहुत सारी रिएक्शंस मैं इससे कर पाता हूँ। चलो देख लेते हैं कि इससे मुझे क्या क्या रिएक्शन मिल सकती है। पहले रिएक्शन में जो कर सकता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं CuCN का अटैक करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ KCN, तो मुझे मिल जाएगा साइनोबेंजीन। ठीक, यहाँ पर हम लोग अगर KI के साथ रिएक्ट करा रहे हैं एक्वियस KI के साथ, जो कि वार्म होगा, तो वहां से मुझे आयोडोबेंजीन मिलेगा। अगर मैं यही रिएक्शन HBF4 के साथ करा रहा हूँ, HBF4 के साथ करा रहा हूँ, तो मुझे फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर यही रिएक्शन मैं सैंडमेयर्स रिएक्शन यहाँ पर करा रहा हूँ CuCl2 Cu2Cl2 या फिर CuCl और HCl, या फिर मैं यहाँ पर गैटरमन्स रिएक्शन भी करा सकता हूँ कॉपर पाउडर के साथ करस्पॉन्डिंग एसिड, ये भी करा सकता हूँ और मुझे यहाँ से मिल सकता है फ्लोरोबेंजीन। सिवाय इसके मेरे पास और एक चीज मैं कर सकता हूँ, अगर मैं इसको वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, इसका वाटर को इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मान लो H3PO2 इसके प्रेजेंस में, तो मुझे बेंजीन मिलेगा। और क्या करा सकते हैं, और अगर मैं इसको बस वाटर के प्रेजेंस में इसको हीट करा रहा हूँ, तो यहां से मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ फिनॉल। बस इतना ही नहीं, इसके आगे भी एक रिएक्शन है, मैं इसको CuBr और HBr के साथ रिएक्ट करा सकता हूँ, या फिर Cu2Br2 के साथ रिएक्ट करा सकता हूँ, या फिर इसका ये सैंडमेयर रिएक्शन बनेगी, इसका गैटरमन्स अल्टरनेटिव हम लोग ले सकते हैं, कॉपर पाउडर के साथ HBr को रिएक्ट करा रहा हूँ, तो यहाँ से ब्रोमिनेशन भी हो सकता है, यहाँ से ब्रोमिनेशन भी हो सकता है। तो इतनी सारी रिएक्शन जो है मुझे बिल्कुल एक बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से मिलती है, तो इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट होगा मेरे लिए, और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेरे लिए बिल्कुल ही बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी। आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आया हो। अगर सब समझ में आ रहा हो या फिर कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली पड़ा है, उसको भर देना। इसी तरह से आपका प्यार दर्शाते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।